अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अल्लाह रखा विद फ्रेंड्स मैथ एक्सरसाइज 3.2 आज हमने स्टार्ट की है। 3.1 जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कहता है वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, मतलब कि वाई जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर y इक्वल टू ये हो, x इक्वल टू ये हो, तो आपने फिर ये तीन पार्ट सॉल्व करके देने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहला काम इन क्वेश्चंस में जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बेटा रिलेशन बनाना होता है। अब वो कह रहा है y डायरेक्टली एज x, तो मैं इसको लिखूंगा y डायरेक्टली एज x, ठीक है जी। तो यहां से मेरे पास y इक्वल आ गया जी के एक्स के। आपको पता है जब भी कभी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है जी? कांस्टेंट। अब यहां से हम करेंगे क्या जी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। और यहां से हम पहले के फाइंड करेंगे। देखें जी, y और x दो ही चीजें रिलेशन में हैं, दोनों की दोनों प्रोवाइडेड हैं। तो जब आपको रिलेशन की सारी चीजें जो प्रोवाइड होती हैं वो बेसिकली कोई सेपरेट चीज फाइंड करने के लिए होता है, मतलब कि x और y इंक्लूड है तो x भी गिवन है y भी, तो भाई फाइंड क्या करना है। तो ये जो शुरू में आपको चीजें दी होती हैं ये आपको k फाइंड करने के लिए दी होती चीजें। तो यहां से हम k फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं y की वैल्यू पुट करूं तो वो आता है जी 8, साथ में है k। x की वैल्यू पुट करूं तो वो आएगा जी 2। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, इधर जाके 8 के साथ क्या हो जाएगा जी डिवाइड। तो यहां से इक्वल टू k। तो मेरा बेटा अगर यहां से हम k की वैल्यू देखें तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो हमारे पास k इक्वल आ गया जी 4। k की वैल्यू क्या आ गई जी 4। यहां से हमने फाइंड कर लिया k। अब फर्स्ट पार्ट जो उसने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पूछा, वो कहता है y फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ x। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम कहेंगे भाई बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? इक्वेशन 1 है y इक्वल टू के इंटू एक्स। हमने y फाइंड करना है इन टर्म ऑफ x, मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें x भी इंक्लूड हो। तो y एज इट इज, k हमारे पास ऑलरेडी फाइंडेड है, ये आपके पास k की वैल्यू पुट करेंगे 4, साथ में है जी x। ये हमने फाइंड कर लिया जी y इन टर्म ऑफ x। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में देख लें जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं। सेकंड में वो कहता है y फाइंड करें व्हेन x इक्वल टू 5 हो। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जी, बड़ा सिंपल सा जी। हम कहते हैं जी बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 y इक्वल टू, इक्वेशन 1 आपके पास ये पड़ी हुई है, मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है y इक्वल टू के इंटू एक्स। हमने अब y फाइंड करना है जब के x क्या हो 5। तो k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी फाइंडेड है 4 है, x की वैल्यू आ गई जी 5। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 5 जार 20। तो यहां से मेरे बच्चों हमने y क्या फाइंड कर लिया जी 20। थर्ड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि x फाइंड करें जबकि y क्या हो 28। तो ये भी वैसे सॉल्व होगा बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1। तो यहां से हम इक्वेशन 1 लिखेंगे y इक्वल टू के इंटू एक्स, और यहां से मेरा बच्चा y की वैल्यू हमारे पास 28 है, इक्वल टू x हमने फाइंड करना है। k की वैल्यू हमारे पास 4 है, साथ में है x। ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 28 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x। तो 4 1 जार 4, 4 7 जार 28, आपको पता है। तो 7 ओवर 1 का मतलब 7 ही होता है, नीचे 1 हो तो आंसर में ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो यहां से हमने फाइंड कर लिया जी x। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स बड़े इजीली सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल सेम एज इट इज है, सेम। उसमें सिर्फ मतलब कि ये x और y की वैल्यूज चेंज है, पूछा यही कुछ हुआ है उसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो कहता है इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो, r इक्वल टू 5 t इक्वल टू 8। ये देखेंगे उसी तरह से, अब देखो रिलेशन में दो चीजें हैं, दोनों ही गिवन है। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ पर r और t रिलेशन में r भी दिया हुआ t भी दिया हुआ, तो इसका मतलब ये कोई तीसरी चीज फाइंड करने के लिए है, तो वो k होता है। सबसे पहले अगर सारी चीजें दी हुई हैं तो वो k फाइंड करने के लिए। तो उसके बाद फिर हम असल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कहता है r फाइंड करके दें जबकि t की वैल्यू 64 हो, ये एक पार्ट हो गया। और फिर t फाइंड करके दें जबकि r की वैल्यू 20 हो। अब देखें दो रिलेशन में चीजें हैं, एक दे दी है एक पूछ ली है।
लेकिन जब दोनों ही दी हो या 3 है तो तीनों ही प्रोवाइडेड हो, तो इसका मतलब वो के फाइंड करने के लिए होता है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिलेशन लिखेंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो आर इक्वल टू, मैंने कहा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, साथ में टी लगाते हैं, और सॉरी के लगाते हैं, एक कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन 1 आ गई जी आपके पास। अब हम यहाँ से के फाइंड करेंगे, जबकि आर की वैल्यू मेरे पास 5 है ये वाली, और टी की वैल्यू, ये के एज इट इज, टी की वैल्यू मेरे पास है 8। तो मुझे तो चाहिए के, तो मैं 5 के साथ 8 को क्या करवा दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ रहेगी, के की। ये हमने फाइंड कर लिया के। इसके बाद अब हम आते हैं जी कंडीशन की तरफ। वो कहता है फाइंड आर व्हेन टी इक्वल टू दिस। तो हम कहेंगे आर व्हेन टी इक्वल टू 64। तो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 आपके पास है जी R इक्वल टू के इंटू टी। तो यहां से जी R की वैल्यू फाइंड करेंगे, R इक्वल टू के की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 5/8 है। T उसने हमें खुद प्रोवाइड कर दिया जी 64। तो 64, तो R इक्वल टू ये 5 एज इट इज, बेटा 8 1s आर और 8 8s आर, आपको पता है 64 होता है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 8 5s आर 40। तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, नीचे 1 हो तो आंसर में ऊपर वाली वैल्यू ही आती है। तो ये हमने फाइंड कर लिया जी R, जबकि हमें T क्या गिवन था, 64। अब हम फाइंड करेंगे T। T फाइंड करेंगे कब जी, व्हेन R इज इक्वल टू 20 डिग्री, और सॉरी डिग्री मुंह से निकल गया, R इक्वल टू 20। तो सॉल्व करेंगे हम, अगेन कहेंगे बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन हमारे पास कौन सी है जी, 1 है। तो यहां से भी हम क्या करेंगे मेरा बच्चा, उसी तरह से R इक्वल टू के टी लिखेंगे। हमने T फाइंड करना है, जबकि R हमें गिवन है, R की वैल्यू 20 है, उसको पुट कर देते हैं। K की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है, 5 डिवाइडेड बाय 8, साथ में लिखेंगे T, क्योंकि T फाइंड करना है। ये 8 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, 20 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5, साथ में टी। ये 5t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5। तो उधर रह गया जी टी, 5 1s आर 5 4s आर 20। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू टी। तो 8 4s आर 32 होता है, हमें पता है, विच इज इक्वल टू टी। तो यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, टी। तो क्वेश्चन में उसने हमें आर पूछा था, टी की वैल्यू देके वो हमने फाइंड कर दिया, फिर टी पूछ लिया था, आर की वैल्यू देके हमने वो भी उसको फाइंड कर दिया। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये सारे क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे ही हैं, ये मैंने एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला करवा दिया है। अब कोई एक आध वो देखते हैं जो हमें मुझे लगे कि बच्चों को मुश्किल लगता होगा, वो करवाने के बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी का करवाता हूँ और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ से रिलेशन बनाना आ गया तो तरीका यही है सब में। तो अब हम कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्योंकि क्यूब यूज हो रहा था तो मैंने कहा बच्चे यही ना कहें कि सर ने क्यूब वाला नहीं करवाया। तो ये जो है आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रिलेशन है हमारे पास b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। पहला काम हम क्या करेंगे जी, रिलेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आपको पता है जब भी हम इक्वालिटी लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं, तो k यूज होता है, k साथ में r का क्यूब। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। देखिए हमें v भी दिया है, r भी दिया है, तो इनको जस्ट पुट करेंगे और k फाइंड कर लेंगे। r की वैल्यू है जी 3 का क्यूब, तो ये 5 साथ में 27k, ठीक है जी, 3 का क्यूब 27। अब ये 5 के साथ जो 27 है वो क्या हो जाएगा जी, डिवाइड, और ये आ गया इक्वल टू k के। अब यहाँ से हम फाइंड क्या करेंगे, जो हमसे उसने पूछा हुआ है, वो कहता है जी r फाइंड करते हैं जबकि v आपको गिवन हो। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, बड़ा सिंपल सा काम है। मैं कहता हूँ जी बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मेरे पास है जी v इक्वल टू k साथ में r का क्यूब। हमने r फाइंड करना है। तो मैं जो है सबसे पहले क्या करूंगा जी, v की वैल्यू पुट करूंगा। v मेरे पास 625 है, इक्वल टू k मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 27 है, साथ में r का क्यूब। मैं बगैर कैलकुलेटर के आपको सॉल्व करके देता हूँ, बड़े मजे का सवाल है। 625 ये 27 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, उधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया।
इक्वल टू 5r का क्यूब। तो ये 625 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू r का क्यूब। अब 5 1 जार 5 125 जार, तो मेरे पास इधर आ गया 125 मल्टीप्लाइड बाय 27 इक्वल टू r का क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब इक्वल टू r क्यूब, और इनको अब हम लिख सकते हैं r क्यूब इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 का होल क्यूब। क्या लिख दें जी? 3 का होल क्यूब। अब यहां से आपको पता है r क्यूब इक्वल 5 3 जार 15 होता है, 15 का क्यूब। अब क्यूब को कौन कैंसिल करेगा? क्यूब रूट। हम कहेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरा बच्चा क्यूब रूट ले लेंगे, r का क्यूब साथ में क्यूब रूट ले लिया। सिमिलरली ये क्यूब रूट ले लिया जी, किसका जी? 15 का क्यूब कैंसिल करने के लिए। जैसे स्केयर रूट को कैंसिल करता है उसी तरह क्यूब रूट को कैंसिल करता है। तो r इक्वल टू क्या आ गया जी? 15। r की वैल्यू क्या आ गई जी? 15। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के तकरीबन अब तक 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल नहीं है कि अब तक किसी बच्चे को समझ ना आई हो। मैं उम्मीद करता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सारे क्वेश्चन अब आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के भी अब कोई 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ताकि हमारी ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाए और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन। स्टूडेंट ये मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में देखें नहीं, वो कहता है y वेरीज इन्वर्सली एज x। या तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन देगा या वो आपको रिलेशन बना के देगा जो अब हम बनाने लगे। तो y इन्वर्सली में नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 1 के नीचे आ जाती है। अब डायरेक्टली होता है तो मैं y के साथ प्रोपोर्शनल टू x लिखता जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अब इन्वर्सली की बात हो रही है तो y इन्वर्सली होगा, अगर x के इन्वर्सली है तो x 1/x होगा। तो इसमें भी अब हम करते क्या हैं जी, इसको पहले या इस फॉर्म में वो आपको क्वेश्चन खुद बना के देगा कि वाई इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर फाइंड करके दे, या इस फॉर्म में क्वेश्चन देगा या इस फॉर्म में रिटर्न फॉर्म में देगा। तो आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं जी? के। तो ये आ गया 1/x साथ में। अब x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इक्वल आ जाएगा जी x उधर जब y से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई के। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब ये इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहां से हम पहले k फाइंड कर लेते हैं। तो k इक्वल टू, आपको पता है x की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू 7 है, ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो यहां से k हमारे पास क्या आ गया जी? 14। हमने क्या फाइंड कर लिया जी? k। इसके बाद हम फाइंड करेंगे जी y। वो कहता है y फाइंड करते हैं जबकि x की वैल्यू क्या हो? 126। तो हम कहेंगे जी बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। तो इक्वेशन 1 है जी k इक्वल टू एक्स वाई। तो अब हमारे पास k की वैल्यू हमने खुद फाइंड की हुई है जो कि 14 है, x की वैल्यू उसने हमें दी है 126 ये वाली, और y हमने साथ में लिख दिया ये वाला क्योंकि हमने y फाइंड करना है। तो 14/126 इक्वल टू क्या आ गया जी? y। तो यहां से कटिंग हो रही है, 14 1 जार 14 9 जार, तो 1/9 इक्वल टू क्या आ गया जी? y। लो जी हमने y फाइंड कर दिया जबकि उसने हमें x की वैल्यू क्या दी थी? 126। बेटा नीचे 1 हो तो आंसर में ऊपर वाली वैल्यू होती है, फिर जो है इसका मतलब 1 डिवाइड कर रहा है, और 1 किसी को भी डिवाइड करे आंसर में वही वैल्यू आती है। लेकिन अगर ऊपर 1 है तो इसका मतलब ये है कि वो 1 जो है वो नीचे वाली वैल्यूज पे डिवाइड हो रहा है। तो नीचे 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती, ऊपर 1 होगा तो वो हमें लिखना पड़ेगा, ये आपने लिखना होता है। तो y की वैल्यू आ गई 1/9। तो ये मेरा बच्चा हमने y फाइंड कर दिया बाय यूजिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन। अब मैं इस जो है पोर्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए, इनवर्सली का 1 करवा दिया। अब इनवर्सली का एक कोई पावर वाला करवा देता हूँ ताकि आप उसको भी सॉल्व कर सकें। तो फिर हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। ये सारी एक्सरसाइज बड़ी आसान है, एक जैसे सवाल है। तो चलिए अब हम इसका कोई पावर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला। इस एक्सरसाइज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन में बेसिकली वो हमें क्या कह रहा है कि आपने फाइंड करना है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ये है, लेकिन साथ में ये जो है ना पावर भी है। मैंने कहा था कि मैं आपको कोई पावर वाला सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, और इससे ये होगा कि आपको जो है पता चल जाएगा कि हम पावर वाले क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था कि या वो इस फॉर्म में रिलेशन देगा या पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में देगा। तो ये इसका मतलब है, अब 1 के नीचे वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉल्व करते हैं पहले रिलेशन को, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n का क्यूब। सो m इक्वल टू k साथ में 1/n का क्यूब। तो यहां से k इक्वल आ गया, ये k वन जा k और ये m इधर डिवाइड हो रहा है उधर m के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया m n का क्यूब। तो ये इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ये इक्वेशन 1 आ गई मेरा बच्चा। अब हम क्या करते हैं जी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए हमें उसने m और n दोनों दिए हुए हैं ताकि k फाइंड कर लो। तो k इक्वल टू m की जगह पे 2 पुट करेंगे, n की जगह पे 4 पुट करेंगे। 4 का क्यूब है, आपको पता है कि 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 128 आता है। क्या आएगा जी, 128। यहां से हमने k फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करके देंगे उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली m। तो मैं कहूंगा बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहती है कि k इक्वल है ये पड़ा हुआ है m साथ में n का क्यूब। k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 128 है। m हमने फाइंड करना है, ठीक है जी, m हमने फाइंड करना है। और n की वैल्यू उसने क्या, जब m फाइंड करना है तो n क्या दिया हुआ है 6, तो 6 का क्यूब। ये 128 इक्वल टू 6 का क्यूब होता है 216 साथ में m। अब 128 डिवाइडेड बाय 216 विच इज इक्वल टू m। इसकी कटिंग कर लें आप, 3 पे करना चाहें 4 पे करना चाहें, कटिंग कर लें तो फिर आपके पास आएगा 16 बाय, फिर कटिंग करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी 16/27 विच इज इक्वल टू m। तो मैंने कैलकुलेटर पे कर लिया, अभी कैलकुलेटर से कर लें। कटिंग करना चाहते हैं कटिंग कर लें। अच्छा जी, ये आपके पास आ गई 16/27। पॉइंट्स में ना लिखना मेहरबानी करके, क्योंकि पॉइंट में इनके आंसर नहीं, बुक के एंड पे देखें आपको सारे के सारे आंसर फ्रैक्शन में दिए होते हैं। उसके बाद वो कहता है जी आपने n फाइंड करना है जब के m क्या हो 432, m क्या हो 432। मैं अगेन कहूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहती है कि k इक्वल टू m n का क्यूब है। अब k मेरे पास 128 है, m मेरे पास 432 है, साथ में n का क्यूब है। लिहाजा 128 डिवाइडेड बाय 432, इनकी भी कैंसलेशन कर लें। कैंसलेशन करने के बाद आपको मिलेगा जी इसमें 8/27। आपको पता है कि 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब और 27 को मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब। तो दोनों का होल क्यूब लिख देते हैं विच इज इक्वल टू n क्यूब। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे जी, क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये क्यूब रूट आ गया जी 2/3 के क्यूब पर, यहां पर 3 लिखेंगे, और ये क्यूब रूट आ गया जी n के क्यूब पर। जैसे स्केयर रूट को कैंसिल करता है उसी तरह क्यूब रूट क्यूब को कैंसिल करता है। तो 2/3 इक्वल टू आ गया जी n, q/3 इक्वल टू n। तो यहां से हमने n फाइंड कर दिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने उसको हर वो चीज फाइंड कर दी जो उसने हमसे पूछी थी। तो मेरा बच्चा सबसे पहले रिलेशन बनाना है, रिलेशन में इक्वेशन 1 बनानी, वहां से k फाइंड करना है, फिर इक्वेशन 1 को उठा के रिलेशन में दो चीजें हैं तो एक वो देगा दूसरी पूछेगा, पुट करें और फाइंड करें। तो ये हमने एक्सरसाइज 3.2 आज कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ मुलाकात होगी। ये सारे एक जैसे क्वेश्चन थे, बड़े आसान से हैं। एक क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो बाकी खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से करने हैं। मैंने फिर भी 5-6 क्वेश्चन समझा दिए एक्सरसाइज के ताकि मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।